गुड इवनिंग। आज सपना पे बनाऊंगी। कल मेरे से ये गलती हुई कि क्लिप सपना वाली मैं जोड़ ही नहीं पाई उसमें, और मैं समझी जुड़ गई। तभी तो मैंने थंबनेल भी लगा दिया और टाइटल भी मैंने देखो वो डाला। जब वो तो अच्छा हुआ, मैंने वीडियो देखने लगी, मैं अपनी वीडियो देखने लगी तो मैंने देखा कि सपना की तो रील वो जुड़ी नहीं है क्लिप। तब मैंने जाके थंबनेल और टाइटल बदला। तो आज तो मैं खैर सपना पर ही बोलूँगी। कितना बड़ा षड्यंत्र में कामयाब हुई ये लड़की। जब मैं बोलती थी ना उसे तो सब ये कहते थे, अरे उस लड़की को तो छोड़ दो, अरे वो बच्ची है। इस बच्ची का षड्यंत्र देखा आपने? आगे आगे देखो। इस बच्ची ने ही कहा था उस लड़की से। जितनी चालाक ये है ना उतनी सपना नहीं है, मैं बता रही हूँ। सपना इतनी तेज़ नहीं है, भले ही सपना उम्र में इससे बड़ी है, लेकिन वो सपना इतनी तेज़ नहीं है जितनी तेज़ ये है। इसने ही सपना से कहा था घर से निकलने के लिए। इससे पहले सपना नहीं गई। इसने कहा भाभी मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, तुम चली जाओ। क्योंकि ये इसके पीछे से कान भरे जाते थे, इसे पट्टी पढ़ाई जाती थी, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। उससे कहा हम बाहर मिला करेंगे, आप चली जाओ, मैं आपसे बाहर मिला करूँगी, बेफिक्र रहो, मैं मिलती रहूँगी आपसे। अब क्या किया इसने? अपने षड्यंत्र में पूरे कामयाब हो गए ये लोग। अच्छा एक बात बताइए, ससुर जी की तबीयत खराब थी, 400 शुगर थी और बीपी बहुत हाई था, ठीक है। इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था वहाँ पुओ वाला। जिसकी 400 शुगर होती है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। पुए वाले फंक्शन में पहुँच गए, ठीक है। वहाँ पे वो पट्टा वट्टा पहनाया, वो क्या पहनाया था, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे वो मौसा जी भी थे, ध्यान आ गई आपको? मौसा जी भी थे वहाँ पे। उस पुए जाते हुए पुए वाले फंक्शन में पहुँचे, फिर वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के मथुरा गए। अब लौटते हुए बहन के आए। ये सब क्या चल रहा है, आप समझ रहे हो ना? ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की साथ में क्यों हुई? मतलब हुई क्या, मतलब आई, ये आई है और चली जाएगी साथ में ही, अपनी कजिन के साथ चली जाएगी, रुकेगी नहीं ये शिवपुरी में, देख लेना आप। ये चली जाएगी साथ में। और ये आई क्यों है? ये क्यों आई है पता है? इसे हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि ये जड़ है इस चीज़ की। इस चीज़ को करने की जड़ है। इस लड़की को हर बात पता है, हर बात मालूम है इस लड़की को। मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की साथ में आई है और साथ में चली जाएगी। खाना होटल से आया है ना, देख लिया ना आपने? खाना भी बुआ जी ने लगा के दिया है, समझ गए आप? उन्होंने नहीं लगाया, बच्ची ने, जो बच्ची है वो छोटी बच्ची ने खाना भी नहीं लगाया, खाना भी लगा के बुआ जी ने दिया है। जी हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो कल की वीडियो में मैंने बहुत बातें कही थी, जो सपना ने कही है ना बातें, वो सब बातें मैंने कल की वीडियो जो बनाई थी ना उसमें कही थी, लेकिन वो मेरी क्लिप जुड़ नहीं पाई। वही कही थी मैंने कि सपना को लोगों की बहुत ज़रूरत है भाई, वो अकेले नहीं रह सकती। उससे सब प्रॉपर्टी ले ली इन्होंने, है ना। कितने गिरे हुए, कितने वैसे लोग हैं ये। उन मासूमों की हाय ऐसी पड़ेगी कि तुम सोचते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। देख लेना, याद रखना, ये सोचते रह जाओगे। ये कौरव सेना थी, कौरव की सेना जा रही थी, ये कौरव की सेना थी, और उसमें कौरव की सेना में गांधारी, समझ गए आप कौन है? जी कोई नहीं, वक्त है, फसल बो रहे हो, काटने का टाइम भी आएगा। ऐसा दिल में अजीब सा होता है मेरे। ये लड़की बहुत मास्टरमाइंड जो है यही है। और द रोड चैनल 110% इस लड़के के पास है जो छोड़ने आया है। मैं नाम नहीं लूँगी इसका, इसी लड़के के पास द रोड चैनल है। यही इतनी गंदी हरकत कर सकता है। किसी और को देखते हो, एक इस लड़के को देखते हो और इस लड़की के बाप को देखते हो, यानी कि भैया जी को और भतीजे को। प्रॉपर्टी के लालची हैं, कुछ नहीं। प्रॉपर्टी की वजह से ये सब जो गए हैं, ये रहने का इंतजाम हुआ है कि अब रहेंगे कहाँ? शिवपुरी नहीं रहेंगे, देख लेना। शिवपुरी का घर बिकेगा, आपको बता रही हूँ मैं, वो घर बिकेगा और ये मथुरा रहेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे लालची, ऐसे लोग तो मैंने महाभारत में तो मैंने देखा है। कंप्लेंट क्यों नहीं की? मेरी समझ में नहीं आती, कंप्लेंट क्यों नहीं की तुमने उसकी? जब एक्सीडेंट हुआ वो टूटा हुआ हिस्सा क्यों उठा के लेके आए गाड़ी का, ताकि उस पर केस ना हो जाए? नंबर प्लेट क्यों हटा दी? केस क्यों नहीं करा? इस बच्ची के, मासूम बच्ची के पापा ने क्यों नहीं किया? आज आई है साथ में, चली जाएगी साथ में अपनी कजिन के ही। क्यों? जो सामान है ना रखा हुआ, मैं आपको बता रही हूँ सपना का, वो सब लेने आई है, ले जाएगी। जो वो छोड़ गई है थोड़ा बहुत अपने कपड़े वपड़े जो भी होगा। शर्म तो तुम्हें आती नहीं बिल्कुल भी। दूसरों की नियत जैसे दुर्योधन की नियत खराब थी ना, देना नहीं चाहता था ना वो भी कुछ। अज्ञातवास में दी थी, वहाँ भी आग लगवा दी थी, मोम का घर बनवा के दिया था, षड्यंत्र के तहत मोम का बनवा के दिया था। सपना को
बहुत ज़रूरत है उसके घर में दो चार। वो तुम्हारा खिला रही है क्या? कि जो भौंकते हैं ना कुत्ते की तरह आके कमेंट बॉक्स में कि वो रह रहे हैं, जाएगी नहीं, ये है, मैं क्यों, अरे वो तुम्हारा खिला रही है क्या? तुम जाके देखो उसके रिश्तेदार कितने कितने पैसे वाले, कितने अच्छे लोग हैं। वो रह रहे हैं केवल अपनी बहन की वजह से, अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो उन्होंने दामाद खो दिए, बेटी को नहीं खोना चाहते। डरा दिया है सपना को, बहुत ज़्यादा डरा दिया कि हम तुझे मार डालेंगे। उसे केवल और कोई डर नहीं है। अकेली होती तो वो नहीं डरती, वो अपने बच्चों की वजह से। और वो इतनी हिम्मत वाली नहीं है। ससुराल वाले भी ऐसे नहीं हैं जो डट के मुकाबला कर लें इनका। जी हाँ, ये गंदे लोग हैं। वो खिला रही है, अपना खिला रही है, अपने घर में रख रही है। किसी को ऐसे नहीं रखा जाता। पैसा भी खर्च होता है और जबान भी मीठी करनी पड़ती है। पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आपकी जबान मीठी नहीं है तो कोई नहीं रुकता आपके घर में। आपके घर में जब भी रुकता है कोई, पैसा भले ही कम खर्च कर दो लेकिन जबान मीठी होनी चाहिए। वो सपना के अंदर। अब सपना अपने परिवार के साथ कैसे रह रही है? पूरा पूरा सपोर्ट किया है। जैसे ससुर जी ने कहा बेटा ऐसे कर लो, बेटा वो प्लॉट बेच दो, बेच दिया। बेटा वो प्लॉट बेच के मैं ले लेता हूँ अपने नाम से ये चीज़। ठीक है पापा जी। उसने ये सोचा ही नहीं था कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। और ससुर साहब को अब ये लग रहा है अब इन दिलों में तेल नहीं है। जब से घर लिया है ना और बौखला गए होंगे अंदर से। अब वो सोच रहे होंगे कि घर ले लिया। तो मैं यही कहूँगी सपना को सपोर्ट की ज़रूरत है और किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं, पब्लिक की और भगवान की, दो चीज़ों की। तो द रोड चैनल इस लड़के के पास ही है जो लेके आया है गाड़ी में, समझे? इसी के पास है। बताओ, तुमने कंप्लेंट की थी ना, इस लड़की ने भी की थी, ससुर साहब ने भी की थी। बताओ द रोड चैनल कहाँ है? बताइए। आपने सपना को डिफेम करने के लिए कह दिया। शर्म नहीं आती? रिटायर होने के कगार पे खड़े हो, कुछ पता है वक्त का? आज एक पैर रखा दूसरा पैर कहाँ चला जाए, जिंदगी कहाँ चली जाए, साथ में लेके जाओगे कि सब कुछ? शर्म नहीं आती? ऊपर से जो बोलते हैं कि मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि भाई हर वीडियो में ज़्यादातर देखो कि उसे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो अकेली नहीं रह सकती। अब सिलेंडर खत्म हुआ था, अगर कोई नहीं होता तो वो सिलेंडर लेने के अकेले जाती, बच्चों को किसके ऊपर छोड़ के जाती? बताइए। कोई ऊँच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके घर पे रहते हैं लोग तो वो चली गई। वो ऐसे कपड़े पहनती है, वो वैसे कपड़े पहनती है। ससुराल में ऐसे वैसे कपड़े पहनती थी जब तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ससुराल में शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती थी क्या? ससुराल में भी पहनती थी। अगर वो वहाँ पहन लेती है क्या परेशानी है किसी को? समझे? इस लड़की इस मतलब इस लड़की को मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, निस्वार्थ सेवा आजकल कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। देखिए, जो सपना से तुम्हें सेवा मिली है ना, जिंदगी में किसी से नहीं मिल सकती। याद रख लेना मेरी बात। जिंदगी में आपको किसी से भी नहीं मिलेगी वो सेवा, जो सेवा आपकी सपना ने कर दी या आपके बेटे करते। कितना किसी को रख लो, भतीजों को रख लो, ससुर की भांजी को रख लो। अरे उन बुआ जी को दिखाते हो, इन बुआ जी को दिखाते हो, उन दूसरी बुआ जी को भी तो दिखा दिया करो जो उर्मिला बुआ जी हैं। उनका घर भी तो दिखा दो। क्यों? उनका कैसे दिखा देंगे? वो थोड़ी सी कमज़ोर है ना? जी। अब देखो चेहरे पे खुशी, सासू माँ के हंसी चेहरे पे देखो। कैसी औरत है बताओ, बच्चों से मिलके नहीं आई। मैं तो ये सोच रही थी कहीं है शायद, हो सकता है, दिल में सोच रही थी हो सकता है कहने की अंशु लेके चल। अरे चाहे ये लड़की चाहे ना तो कह सकती थी बुआ जी चलो बच्चों से मिल लेते हैं, आरू आरोही से मिल लेते हैं। मिलने में क्या है, चलो मिल लेते हैं, कहीं बुलवा लेते हैं। घर तो वो नहीं बताएगी अपना, घर का एड्रेस तो सपना किसी हाल में नहीं बताएगी, ना घर में बुलाएगी। तो अगर तुम्हें मिलना तो कहीं बुलवा लेते, मिल लेते, अच्छा है। नहीं तो बच्चों को बीच बीच में मिलती रहेंगी तो बच्चों को ये लगेगा अम्मा की नहीं मिलेंगी तो ठीक है। ऐसे लोगों को तो, निगेटिव लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बुलाने की। आ गए ना, अब छोड़ के चले जाओगे? अब तो दोनों को ही छोड़ के चले जाओगे ना। एक जना रह लो ना पास में, क्या परेशानी है? ये चाहिए, सेवा नहीं चाहिए। 4 दिन बुला के ले गए वहाँ पे, वो भी बुआ जी ने फ़ोन करा लल्ला मुझे ले जा, हमें ले जा, इनकी तबीयत खराब है। तो आए, नहीं तो पूछा भी नहीं कि आपकी छुट्टी, क्योंकि आज छुट्टी खत्म हो रही है, कल से स्कूल खुल जाएंगे, मेरे भी खुल जाएंगे कल से स्कूल। अगर ठंड बढ़ गई तो छुट्टियाँ भी बढ़ जाएंगी। तो पता आज छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, कल से स्कूल जाना है। तो छुट्टियाँ तो 2 तारीख से हो गई थी, तब से तो किसी ने फ़ोन तक भी नहीं करा। ज़रूरत तो नहीं है मैं आ जाऊँ लेने, आप इस टाइम छुट्टियाँ हो गई हैं। बुआ जी ने फ़ोन करा लल्ला ले जा, तेरे पापा जी की तबीयत खराब है। तो लल्ला आ गए, लल्ला 4 दिन रुका के अपने घर ले गए। वो तो फिर वहीं पहुँच जाएंगे। फिर वो सोचेंगे बैठे बैठे, अरे सपना ने गाड़ी खरीद ली, अरे सपना ने मकान खरीद लिया, अरे अब ये वो तो फिर सोचते रहेंगे बैठे हुए। फिर उनका कुछ नहीं, कोई बीपी हाई नहीं, कोई शुगर हाई नहीं, ये सब एक नाटक था। टाइम के बाद छुट्टियाँ हुई भी थी, इन्हें आगे का प्लान बनाया है इन्होंने सबने मिलके। वहाँ बैठ के वहाँ पुओ की दावत करी, वो दावत थी वो एक केवल बहाना था। अगर वहाँ जाके बैठते तो पब्लिक बोलती ना कि क्यों गए थे प्लानिंग के। वहाँ प्लान हुआ है, उसके बाद वहाँ प्लान हुआ है, उसके बाद लौटते पे यहाँ आए, यहाँ प्लान हुआ है। तुम्हारे घर की बहुओं का यही हाल है, समझे? जो अगर सही सी बहू आ गई हैं तो शर्म नहीं आती यार। मैं अब कितनी बार कह चुकी हूँ ये बात के लिए। सपना के ऊपर उंगली मत उठाओ,
कौन रह रहा है उसके घर में ऐसे ही रहेंगे। उसने कल कह दिया मेरे घर में तो ऐसे ही रहेंगे सब लोग, अब आगे तक रहेंगे। उसने ये कह दिया हेट मुझे दो, आने वालों को मत दो। उनसे तुम्हारा क्या मतलब है, क्यों जलते हो, क्या चाहते हो। और जो वो चैनल का नाम लिया है उसने बिल्कुल सही लिया है, सही धोया है। अरे किसी को अगर किसी के नाम के तुम डॉलर कमा रहे हो तो अच्छा कह के ही कमा लो ना। क्या इंसान के अंदर बुराई है? अगर बुरा है तो बुराई करके कमाओ ना। मुझे तो ये शर्म आई उसके कमेंट बॉक्स में। वो उस क्या बोलूँ मैं, बस छोड़ो, मैं नहीं बोल रही। भतीजे राजा के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही थी सपना के खिलाफ। यार तुम जिसे जानते नहीं हो मत करो ऐसा। मैं जैसे सपना ने रिक्वेस्ट करी मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज़ ऐसा मत करो। किसी को ऐसे मत करो, किसी दुखी आदमी को बुरा मत करो। देखो ये गलत होता है। तो तुम्हारी समझ में षड्यंत्र आ गया? आ रहा है ना, धीरे धीरे खुलेगा। अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं। धीरे धीरे ये षड्यंत्र सब खुलेगा और खुल के तुम्हारे दूध का दूध और पानी का पानी होगा और गुनाहगार तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारी समझ में आएगा। मैं पब्लिक से कह रही हूँ कि चाल किसकी थी, मैं बराबर पहले से ही कह रही हूँ। लेकिन मैं उस लड़की को कहती हूँ ना अंशु को, तो सबको बुरा लगता है कि यार वो बच्ची है, उसे छोड़ दो। वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी से भी बड़ी है। जी हाँ, उसके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे पढ़ाया जाता है। सपना को निकालने का सबसे बड़ा हाथ इस लड़की का ही है, मैं बता रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। अच्छी उसके साथ द रोड चैनल इस लड़के के पास है और इस लड़की को पूरी अच्छी तरह पता है इस बात का कि चैनल इनके पास है। जी हाँ, घर ले लिया उसका, उसके बच्चों की प्रॉपर्टी ले ली, उन बच्चों का से प्यार छीन लिया, दादा दादी का, उसका चैनल ले लिया। क्या चाहते हो? उसके पति ले लिया। क्या चाहते हो? चाहते क्या हो आप लोग? भगवान के घर अभी देर है, अंधेर नहीं है। जब उसकी लाठी घूमेगी ना तो देखते रह जाओगे। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छी बातों के साथ। वीडियो पसंद आए, और भी बहुत कुछ है जो मैं कल बताऊंगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मुझे बताना कि पाल फैमिली और सपना की दोनों की एक साथ बनाऊँ या अलग अलग बनाऊँ, ये ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है, ओके, बाय।